अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम जो ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है हाइगन्स प्रिंसिपल, ये डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम जो फर्स्ट लेक्चर इसका है ऑप्टिक्स का, उसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था उसमें। स्टूडेंट्स, हाइगन्स आपने प्रीवियस लेक्चर में भी नाम सुना होगा। हाइगन एक साइंटिस्ट था, डच साइंटिस्ट, और उसने बताया था कि लाइट जो है उसकी नेचर कौन सी होती है, वेव नेचर होती है। ठीक है। और स्टूडेंट्स, उसने वेव नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस किया था, और उसने फिर एक प्रिंसिपल दिया था जो आज हमने डिस्कस करना है। लेकिन उसके बाद हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो वेव फ्रंट को डिस्कस किया था। अब वेव फ्रंट्स क्या होते हैं कि कोई भी लाइट सोर्स रखा हुआ है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो अगर क्रेस्ट और ट्रफ्स बन रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो तमाम क्रेस्ट को अगर हम मिलाएं तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास एक ऐसी सरफेस बनेगी उन तमाम पॉइंट्स को मिलाने से। जितने भी क्रेस्ट हम मिलाते हैं एक सरफेस बनेगी। ये कौन सी सरफेस होगी? स्फेरिकल सरफेस। और इस पे मौजूद तमाम पॉइंट्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा। ये हमने डिस्कस किया था वेव फ्रंट की डेफिनेशन में कि ऐसी सरफेस जिस पर मौजूद तमाम पॉइंट्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम हो। अब फेज ऑफ वाइब्रेशन को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इससे क्या मुराद होता है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्रेस्ट पर ही लाई कर रहे हैं। आप इसको आसान अल्फाज में अगर समझना चाहें तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। ये स्फेरिकल सरफेस है, आपको नज़र आ रहा है ऐसा कि ये सर्कुलर है, लेकिन स्टूडेंट्स ये 3 डायमेंशनल होने की वजह से ये स्फेरिकल सरफेस है। और इसमें हमने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स को डिस्कस किया। उसमें पहली टाइप थी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की, और वो कैसे ओरिजिनेट होती है? पॉइंट सोर्स की मदद से। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। और दूसरी टाइप्स जो आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगी वो है प्लेन वेव फ्रंट्स। और प्लेन वेव फ्रंट्स कैसे ऑब्टेन होते हैं? यही स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एट इन्फिनिटी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स में। एक तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस की थी, जैसा कि सनलाइट है वो अर्थ तक जब पहुँचती है तो इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स पहुँचती है। और इसके बाद स्टूडेंट्स, या फिर लाइट रेज जब पैरेलल हो जाएं। लाइट रेज पैरेलल होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि ये जिस तरह से नहर के 2 किनारे होते हैं जो साथ साथ चलते रहते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, तो लाइट रेज इस तरह से जब पैरेलल हो जाएं तो जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो वेव फ्रंट्स स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे? प्लेन वेव फ्रंट्स। इस तरह से ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल से इसको समझना है तो आप फर्स्ट लेक्चर इसका पहले सुन लें, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर पे आएँ। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हम हाइगन्स प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल है क्या स्टूडेंट्स? इसको 2 पार्ट्स में डिस्कस किया जाता है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि हाइगन्स प्रिंसिपल को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या उसकी मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हाइगन्स प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं? वेव फ्रंट्स की शेप और लोकेशन के बारे में जान सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। कि अगर हमें एक वेव फ्रंट का पता चल जाए तो हम उसके नज़दीक कोई भी दूसरा वेव फ्रंट जो है उसकी लोकेशन और उसकी शेप दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स के, अगर टाइम टी पे अगर आपको पता चल जाए कि उसका लोकेशन क्या है वेव फ्रंट की, तो आफ्टर टाइम इंटरवल टी प्लस डेल्टा टी, थोड़ा सा टाइम उसमें मज़ीद ऐड कर लें तो उसके बाद जो नया वेव फ्रंट बन रहा होगा उसकी लोकेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि हम लोगों ने कैसे इसको फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका क्या है स्टूडेंट्स, कि अभी मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रही थी कि ये एक अगर सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है तो इसके इर्द गिर्द ये जी फर्स्ट आपके पास बन रहा है वेव फ्रंट। अब मैं अभी आपको बता रही थी कि इस पे मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन उनका होता है। ठीक है, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है कि वो क्रेस्ट पर लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट जो है हाइगन्स प्रिंसिपल का वो क्या कहता है कि ये जो पॉइंट हैं इस वेव फ्रंट पर मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। यानी यहाँ पे
ये भी फर्ज कर लें ये भी एक पॉइंट सोर्स के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो इसके इर्द गिर्द जो है वो एक वेव फ्रंट बन जाएगा। इसी तरह से ये भी एक पॉइंट सोर्स के तौर पे बिहेव कर रहा है, इसके इर्द गिर्द भी क्या बनना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे वेव फ्रंट्स, जिनको नाम दिया जाता है वेवलेट्स का। इन छोटे छोटे वेव फ्रंट्स को क्या नाम दिया जाता है, वेवलेट्स का। तो स्टूडेंट्स ये जी वेवलेट्स बन गए, ठीक है। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ज़्यादा डिटेल के साथ आप लोगों को बुक में मिल जाएगी। एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, कि इस वेव फ्रंट पर मौजूद हर पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स के तौर पे बिहेव करता है। जैसे ये एक सोर्स एस रखा हुआ है, तो इसके इर्द गिर्द क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, एक वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट पर मौजूद हर पॉइंट जो है वो नेक्स्ट छोटे से वेव फ्रंट का एक सोर्स के तौर पे बिहेव करेगा, छोटे छोटे सोर्सेज यूँ समझे बन गए। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, के हम लोग यहाँ पे ये जो नेक्स्ट हमारे पास वेवलेट्स बन रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, इन सेकेंडरी वेवलेट्स को हम लोग इस तरह से टेंजेंट्स ड्रॉ करते जाएं, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट सरफेस बनेगी इसको हम लोग नाम देंगे, ये नया हमारे पास वेव फ्रंट बन गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फर्ज करें ये जो वेव फ्रंट पहला वाला वेव फ्रंट बना है, ये बना है टाइम टी के ऊपर। ये वाला जो वेव फ्रंट बना है ये किसके ऊपर बना है, टाइम टी के ऊपर। तो इस वेव फ्रंट को डेल्टा टी टाइम के बाद अगर देखें तो सोर्स के लिहाज से इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हम अगर फाइंड करना चाहें तो इन दोनों वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर आएगा। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू वी टी। कौन सा फार्मूला, S इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ हमने इन दोनों वेव फ्रंट्स का फासला मालूम करना है। आपको पता है ये लाइट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट को c से जाहिर करते हैं, और टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, डेल्टा टी के बराबर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे c डेल्टा टी। तो इन दोनों वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो कितना है, c डेल्टा टी। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट न्यू वेव फ्रंट बन रहा है, हमने उसकी लोकेशन भी फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट जो है वो ये डिस्कस किया हुआ है, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टी प्लस डेल्टा टी कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस दैट टचेज सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स बने थे, इन सेकेंडरी वेवलेट्स को की सरफेसेस को मिलाते जाएं तो जो हमारे पास एक सरफेस बनेगी स्टूडेंट्स, ये सरफेस जो एक स्फेरिकल सरफेस बन रही है, इस न्यू स्फेरिकल सरफेस को नाम दिया जाएगा एक नया वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इन दोनों पार्ट्स को स्टूडेंट्स स्टडी करने के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि अगर हमें एक वेव फ्रंट का पता चल जाए तो हम दूसरे वेव फ्रंट की लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो यही तो हाइगन्स प्रिंसिपल कर रहा था, यही तो हाइगन ने कहा था कि अगर हमें एक वेव फ्रंट का पता चल जाए तो हम आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी या फिर टी प्लस डेल्टा टी हम लोग जो है वो नया वेव फ्रंट कहाँ पे बन रहा है और किस शेप का बन रहा है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप देख लें यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट बन रहा है, एक तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है और दूसरा इसकी लोकेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा हुआ था हाइगन के प्रिंसिपल को यूज़ करने का। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इसी स्फेरिकल जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो उसका मैं एक पार्ट अगर छोटा सा ले लूँ, वन साइड जो है उसकी कट कर लूँ, तो स्टूडेंट्स ये देखें ये मेरे पास एक वेव फ्रंट है, फर्स्ट कर लें ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ठीक है। इस वेव फ्रंट पर मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं इनका फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है। फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होने का स्टूडेंट्स क्या मतलब है, आप यूँ इसको आसान अल्फाज में यूँ भी समझ सकते हैं कि इनका जो सोर्स से फासला है वो हर पॉइंट का सेम है, यानी इनका रेडियस क्या है, सेम, ठीक है। और ये टाइम टी पर वेव फ्रंट बन रहा है और स्टूडेंट्स हम लोग आफ्टर टाइम डेल्टा टी, ये जो है हमारे पास टाइम डेल्टा टी के बाद नया जो वेव फ्रंट बनेगा, इस सोर्स के लिहाज से देखें तो ये टाइम प्लस ये टाइम, तो टोटल हमारे पास टी प्लस डेल्टा टी के बाद नया जो वेव फ्रंट बन रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब इस जो वेव फ्रंट पे मौजूद पॉइंट्स हैं इनको स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इसको कंपास की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट्स बना के आप कंपास को जो है वो खोल के आप आर्क्स लगाते जाएंगे, हर पॉइंट पे उतनी ही
आपने जितनी कंपास पहले खोली है उसको आपने चेंज नहीं करना, तो आप आर्क्स लगाएंगे और उन आर्क्स को लगाने के बाद ये तो आपके पास आ जाएगा ना कि ये हर जो पॉइंट है इस वेव फ्रंट पर मौजूद वो एक्ट कर रहा है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ किए हुए हैं हर पॉइंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट इसका क्या है कि इन तमाम वेवलेट्स को अगर हम लोग इनकी सरफेसेस को ज्वाइन करते जाएं तो एक नई सरफेस बन जाएगी जिसको हम न्यू वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम नया वेव फ्रंट देख लेंगे और ये आपके पास ए बी जो है ये फर्स्ट वेव फ्रंट है, और उसके बाद हम हाइगन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए ए डैश बी डैश नया वेव फ्रंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। और ये वेव फ्रंट जैसा कि आपको दिख रहा है, चूंकि सोर्स जो है वो हमारे पास कौन सा है, पॉइंट सोर्स। सोर्स कौन सा है स्टूडेंट्स, पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स की वजह से कौन से वेव फ्रंट्स बनते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ये याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। अब उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने साथ में ये जो वेव फ्रंट बनाए हुए हैं ये स्फेरिकल नहीं है, जैसा कि आपको इसमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब ये जो वेव फ्रंट हैं इसमें अगर हम लोग इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं वो ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर लाइंस दरअसल किसको रिप्रेजेंट करती हैं स्टूडेंट्स, लाइट रेज को। तो ये लाइट रेज जो हैं ये आपस में क्या हैं, पैरेलल। तो जब भी लाइट रेज आपस में पैरेलल हो जाती हैं स्टूडेंट्स तो जो वेव फ्रंट बनते हैं वो कौन से होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स। तो आप ये जहन में रखिएगा कि जब लाइट रेज पैरेलल हो गई हैं इसका मतलब ये है कि ये सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो वेव फ्रंट्स हैं वो बन रहे हैं। तो ऐसे वेव फ्रंट्स को हम क्या नाम देते हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स का। अब इस पे फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, हाइगन्स प्रिंसिपल। तो फर्स्ट जो वेव फ्रंट है इस पे मौजूद जो तमाम पॉइंट्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं सोर्स के तौर पे, यानी ये एक सोर्स है और इसकी वजह से एक वेवलेट बन रहा है, ये सोर्स है इसकी वजह से ये वाला वेवलेट बन रहा है, ये वाला सोर्स है तो इसकी वजह से ये वाला वेवलेट बन रहा है, एंड सो ऑन। हर एक जो पॉइंट है इस वाले वेव फ्रंट पर वो एक्ट कर रहा है सोर्स के तौर पे, किसके, सेकेंडरी वेवलेट के। अब इन तमाम ये जो छोटे छोटे वेवलेट्स बन गए हैं स्टूडेंट्स, ये वेवलेट्स के हम लोग अगर इन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते जाएं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टेंजेंट्स का मतलब है कि इन सरफेसेस को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते जाएं तो जो हमारे पास एक बाउंड्री सी बनेगी इसको हम लोग नाम देते हैं वेव फ्रंट का। एक नया वेव फ्रंट हमने फाइंड कर लिया। अगर हमें एक वेव फ्रंट पता चल गया था तो हमने हाइगन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए दोनों पार्ट्स को अप्लाई किया तो हमें एक नया वेव फ्रंट मिल गया। इसका जो है टाइम t था तो ये डेल्टा t टाइम पर हमने फाइंड कर लिया, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम कैसे मालूम करेंगे, वही फार्मूला c डेल्टा t के तहत। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया ना आपके पास हाइगन प्रिंसिपल का कंसेप्ट हमने यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए हम न्यू जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं उनकी शेप भी फाइंड कर ली। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं और ये कौन से हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स। और कैसे पता चलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे, और अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स नहीं है, लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि सोर्स इन्फिनिटी डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, तो जब वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे वो प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे। तो हमने ये एक तो शेप को भी डिस्कस किया और लोकेशन को भी हमने फाइंड किया, किसको यूज़ करते हुए, हाइगन्स प्रिंसिपल को। यहाँ पे ये थोड़ी सी लाइन जो है ये टेढ़ी हो गई है, तो इसको अगर हम लोग मज़ीद ठीक करके बनाएं तो वो कुछ इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों ने इनको बनाना है। हर जो पहला वाला प्राइमरी वेव फ्रंट है उस पर मौजूद हर पॉइंट इन सेकेंडरी वेवलेट्स का जो सोर्स है इसके तौर पे बिहेव कर रहा है, ये भी पॉइंट सोर्स के तौर पे बिहेव कर रहा है, ये भी पॉइंट सोर्स के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो इसकी वजह से जो वेवलेट बन रहा है वो ये है, इसकी वजह से जो स्फेरिकल वेवलेट बन रहा है वो ये है, एंड सो ऑन। और इन वेवलेट्स को हम लोग ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो वो जो हमारे पास सरफेस बनेगी, इस सरफेस को हम क्या नाम देंगे, वेव फ्रंट का। इसका मतलब है हमने नया वेव फ्रंट जो है वो फाइंड कर लिया अगर हमें एक वेव फ्रंट का पता चल जाए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।